देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं निगहबान फाउंडेशन का डायरेक्टर नदीम सिद्दीकी। मैं पूरे इस ये जो यहाँ अधिवेशन चल रहा है, ये पैलेस्टीन फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टीन के मैं समर्थन में आया हूँ। और मैं बता दूं कि किसी ने कहा था कि भाई जंग तो खुद एक मसला है, वो क्या मसलों का हल देगा। तो जिस तरह से फ़िलिस्तीन और इजराइल का जिस तरह से ये जंग चल रहा है, ये हिंदुस्तान में ये पूरे इस्लाम दुश्मन जितने हैं दुनिया में, ये पूरे इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है। फ़िलिस्तीन पे हमला करने का ये मेन कारण ये है। और मैं बता दूं, जो फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो मेन मुद्दा, झगड़ा का जो जड़ है, वो ये है कि बेलफोर डिक्लेरेशन 1917 ये इंग्लैंड ने किया था और बोला था कि वहाँ पर पैलेस्टीन में एक नेशनल होम बनाया जाए इजराइलियों के लिए। तो ये कतई पैलेस्टीन को मंजूर नहीं था और वहाँ से ये जंग का सीधा जो है ये बुनियाद, ये बीज बोया गया है इंग्लैंड की तरफ से, और अमेरिका इसको हवा दे रहा है। तो लिहाजा दुश्मनाने मुसलमान जहाँ जहाँ दुनिया में ये तशद्दुद का माहौल फैला हुआ है। ये फ़िलिस्तीन के ऊपर जो ये दिन ब दिन बम्बार्डमेंट हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, खबर में सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं कि जिस तरह से फ़िलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, ये चीज़ रोकना, इसका रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं हिंदुस्तानी सरकार से भी मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में पूरे खुल के आए, क्योंकि फ़िलिस्तीन हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा मेरे भाई अभी गुड्डू भाई ने कहा, ये हक की लड़ाई है, ये पूरे इस्लाम की लड़ाई है, ये मुसलमानों की लड़ाई है। कि इसलिए मैं इजराइल का इस तरह से मैं इजराइल के इस चीज़ का, जिस तरह से वो जुल्म कर रहा है फ़िलिस्तीन में, मैं इसकी पूरी तरह से निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और मैं इस बात को यूँ कहूँगा एक शेर के जरिए कि शुजाअत फिर ज़रूरी है, अदावत फिर ज़रूरी है, तशद्दुद के नतीजे में बगावत फिर ज़रूरी है। तो अगर तशद्दुद होगा तो कोई मुसलमान रुकेगा नहीं। लिहाजा हम पूरी तरह से तैयार हैं। जंग रुक जाए, किसी तरह से भी रुक जाए, बहुत अच्छी है, लेकिन जुल्म के हम लोग पूरी तरह से खिलाफ हैं। सारी दुनिया ने देख लिया है किस तरीके से इजरायली, ये 2-4 दिन की बात नहीं है, 70-75 सालों से जो जुल्म कर रहा है और जो बर्बरियत और जो वहशियानापन और जानवरों जैसी तबीयत, दरिंदों जैसी तबीयत और फितरत के साथ जिस तरीके से हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को 70-75 सालों से जो जुल्म कर रहा है, उस जुल्म के रिएक्शन में और अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए जो जद्दोजहद और जो तहरीक उन्होंने चला रखी है, हमास के लोगों ने, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने, और उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया है, और तकरीबन 5000 मिसाइल जब दागे, तो दागने के बाद जिस तरीके से फासिस्ट जो क़ुव्वत है, फासिस्ट जो ताकत है, जिस तरीके से इजराइल की हिमायत में, उसके सपोर्ट में आकर के जिस तरीके से उनकी हिमायत में आई है खुल करके, हम सबसे पहले जिस तरीके से हम इजराइल की मजम्मत करते हैं, इजराइली जहनियत रखने वाले, इजराइली फितरत रखने वाले, नेचर रखने वाले उन दरिंदे फासिस्ट ताकतों का भी जो है हम मजम्मत करते हैं कि जो इजराइलियों के साथ खड़े हैं। और हम अमेरिका बराबर शांति की बात कर रहा है, वो ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन वो इजराइल के हित में कुछ आपका युद्धजहाज भेजा, ये क्यों, शांति प्रतिष्ठा का कोई कारण है क्या? ये अमेरिका की तारीख से और दुनिया की तारीख से जो लोग वाकिफ़ हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, कभी भी अमेरिका इंसानियत के फलाह के लिए और इंसानियत की बका के लिए कभी भी इसने काम नहीं किया, हमेशा तोड़ने का काम किया है। हम अपने अगर मुल्क की ही बात लें तो मुल्क के अंदर जिस तरीके से हमारे मुल्क का डिवाइड हुआ, उस डिवाइड के अंदर भी अमेरिका का हाथ, और जिस तरीके से अमेरिका और बरतानिया ने मिल कर के जिस तरीके से इंसानियत को लड़ाने का एक, और ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को, मुख्तलिफ तबके के लोगों को जिस तरीके से टकरा देने का जो मंसूबा और जो प्लान उनका हमेशा से रहा है, इस हिसाब से कहा जा सकता है कि कभी भी अमेरिका जो है इंसानियत के मफाद में उसका कोई काम नहीं रहा है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं रही है। सवाल है कि अगर जो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर जहाँ पे शेल्टर होता है, वॉर के टाइम जब इमरजेंसी होता है तो एक शेल्टर जोन बनाया जाता है जहाँ पे
सुरक्षित लोगों को वो दंगा जहाँ पे दंगा हो रहा है वहाँ से निकाल के सुरक्षित जगह में रखा जाता है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अटैक नहीं होता है। वॉर का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि आप किस जगह में कहाँ आप अटैक नहीं कर सकते। वॉर से पहले वार्निंग दे दिया जाता है। जैसे कि इजराइल ने बता दिया कि नॉर्थ इजराइल को खाली कर देना होगा, अगर नॉर्थ इजराइल को आप खाली नहीं करते तो हम वहाँ पे हमला करेंगे। तो जो लोग आज इजराइल के साथ खड़ा हो कह रहे हैं, मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी गैरत कहाँ गई मोदी जी? जहाँ पे इजराइल बच्चों को मार रहा है, जहाँ पे इजराइल औरतों को मार रहा है, अस्पताल में अटैक कर रहा है, पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, 4 महीना का बच्चों को मार रहा है, वीडियो देख के आपका दिल नहीं दहलता? और आप बोलते हम इजराइल के साथ है। देश का जितने पुराने प्रधानमंत्री है, इंदिरा गांधी जी बोलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, सब ने, इवन मोदी जी खुद यूनाइटेड नेशन में जाकर फिलिस्तीन को सपोर्ट करते। और आज आप बोल रहे इजराइल को सपोर्ट करते। आपसे तो जब मोहम्मद इसरार को एक मंदिर से केला खाने के लिए मारता है तब आपका मुंह नहीं खुलता है। जब इकबाल को मार दिया राजस्थान में तब आपका मुंह नहीं खुलता है। मणिपुर में हमारे बहनों को नंगा घुमाया जाता है। आपका देश आपसे नहीं संभलता है, आपका देश का लोग आपसे खुश नहीं है, अब देश को बर्बाद करके रखे हैं। आप बड़ा चले इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। और देश का गोदी मीडिया क्या दिखा रही है कि यूक्रेन और रशिया का जब वॉर हो रहा था तो यूक्रेन को पीड़ित दिखा रहा था, यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है यूक्रेन। और आज जब इजराइल और फलस्तीन के ऊपर हो रहा है तो इजराइल को पीड़ित दिखाया जा रहा है। वहाँ गोदी मीडिया तुम कितना नीचे गिरोगे और कितना नीचे गिरोगे। तुम इजराइल का डेड बॉडी को दिखाकर ये कह रहे हो कि देखो किस तरीके से मारा जाए। क्यों? आपको वो गाजा का बच्चा नहीं दिख रही है, वो गाजा का औरतें नहीं दिख रही है, जिस तरीके से 7 साल से 1 लाख से 1.5 लाख फलस्तीनियों को मार दिया वो आपको नहीं दिख रही है। और आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस इजराइल का कमांडो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि बच्चों का गर्दन काट दिया गया, बच्चों का गर्दन हमास के सोल्जर्स ने काट दिया गया। आज इजराइल का आर्मी खुद कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, अमेरिका का जर्नलिस्ट खुद कह रहा है कि यह नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश का गोदी मीडिया वो कह रहा है कि हमास जो है इजराइल को जिसको रोक कर रखे उसका बच्चों को गर्दन काट दिया। और आज इतना दोहरा मापदंड, आज आप इसका नीचे गिर गए हो, इतना आप जुल्म करोगे। इजराइल ने कहा है कि हम गाजा को मैप से मिटा देंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस है जो हम सुन रहे थे, एक मौलाना ने कहा कि क़यामत जब करीब आएगा तो फ़लस्तीन में एक जमात, वहाँ से एक जमात उभरेगी जो फ़लस्तीन में मस्जिद अल-अक़सा में जाके झंडा गाड़ेगा। तो आप देखने वाले को समझ आ चुका होगा कि वो जमात कौन है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अब जो देखने वाला उसको समझ जाना चाहिए कि वो जमात आतंकवादी है या वो जमात हमारे नबी के सुन्नत पर चलने वाले। आज हमास अटैक करे तो हमास आतंकवादी, और इजराइल जब अटैक करे तो उन लोग कमांडोज, दे आर सोल्जर्स, वो लोग अपना एकदम देश का देशभक्ति है। और आज जो बोल रहे वहाँ पर यहूदी लोग अटैक कर रहे, अरे इवन जूज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इजराइल। जो जूस, जो यहूदी है, यहूदी खुद आज इजराइल का झंडा को जला रहे हैं। आज कहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? पेरिस में प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, यूके में प्रोटेस्ट हो रहा है। अफसोस तो इस बात का होती है जब हमारे हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, न जाने 30 करोड़ में कितना कंट्री बन जाती है, और आज वो मुसलमान सो रहा है। और वहाँ का मुसलमान, जिस शहर में, जिस देश में एक मुसलमान विधायक नहीं है, एक मुसलमान MP नहीं है, एक मुसलमान कॉरपोरेट नहीं है, वहाँ भी करोड़ों का, लाखों का तादाद में मुसलमान सड़क में। आज तुम कब जाओगे? ओ दादा बुलाने से जाओगे यहाँ से दिल्ली, दीदी बुलाने से अपना घर बीवी बच्चा छोड़ के यहाँ पे बैठ जाओगे। लेकिन जब नबी का बात आएगी, जब उम्मत का बात आएगी, जब कुरान का बात आएगी, तब तुम नहीं निकलोगे। क्या जवाब दोगे हशर के दिन मेरे दोस्त? क्या जवाब दोगे तुम? क्या जवाब दोगे? यही है कि मोदी जी ने जो ट्वीट किया है कि आई एम डीपली शॉक्ड बाय द टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल, तो मोदी जी को ये ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए था कि फ़लस्तीन आतंकवादी है, आतंकवाद है या वो मजलूम है। ये बात उनको सोचना चाहिए था। जब 80 साल से इजराइल जब हमला कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, तब मोदी जी ने ऐसा ट्वीट क्यों नहीं किया? आज 5 महीनों से मणिपुर में जो सिविल वॉर चल रहा है, तब मोदी जी ने ऐसा ट्वीट क्यों नहीं किया? आज हम लोग जो खड़े हैं फ़िलिस्तीन के लिए, क्योंकि उनके ऊपर हद से ज़्यादा जो है बमबारी हो रही है, फॉस्फोरस रॉकेट दागे जा रहे हैं, उनकी जानें ली जा रही है, बच्चों की 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों की जो है जानें ली जा रही है। हम लोग इसी वजह से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जितने देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो सब ने फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया है। वो इनके अब्बा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया, और यहाँ तक वीर सावरकर ने भी जो है फ़िलिस्तीन का ही सपोर्ट किया है। तो मोदी जी को ये बात समझना चाहिए और देश में एक जैसा पैगाम देना चाहिए। अगर ये ऐसी अगर टिप्पणी करते रहेंगे और ट्वीट देते रहेंगे तो एक दिन ये होगा कि हिंदू मुसलमान के नाम में उधर भी झगड़ा होगा और इधर भी झगड़ा होगा, यहाँ भी जो है मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा हो जाएगा। आज आप लोग जैसा देख रहे हैं हर जगह सोशल मीडिया में
हिंदू लोग जो है जितने भी जो ये जो भाजपा वाले जो नफरती चिंटू है हर जगह जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और जो ये जो है मुसलमानों को एक एंगल से जो है आतंकवादी बता रहे हैं। तो ये किसके वजह से? ये तो मोदी जी के ट्वीट के वजह से हुआ। ये तो ये जानते नहीं है कि फ़िलिस्तीन का असली मामला क्या है, लफड़ा क्या है, मुद्दा क्या है। बस इनको जो है बीच में कूद जाना है, कूद के जो है मोदी जी के पीछे हल्ला चिल्ला चिल्ली कर। तो क्या लगता है आपकी बात सुनी जाएगी क्योंकि पीएम मोदी तो इजराइल के साथ है? देखिए क्यों नहीं सुनी जाएगी। अभी तो कुछ दिन पहले G20 समिट हुआ ना, तब मोदी जी क्या कर रहे थे? तब तो जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो गले मिल रहे थे तब क्या कर रहे थे? अभी कुछ दिन पहले कतर के प्रधानमंत्री के साथ थे। क्यों नहीं सुनी जाएगी हमारी आवाज़? हम भी तो मुसलमान हैं। आखिर पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं अगर सब एक सा अगर आवाज़ उठाएंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे हमारी आवाज़? हम 30% है देश में, कोई खेला मजाक थोड़ी है। इस्लामिक कंट्री में जाते हैं। अच्छा एक तो मस्जिदों में मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अंधभक्त की तो इतनी औकात नहीं कि अपने मोहल्ले के लोकल लीडर से लड़ ले। उतना छोड़िए ना, वो जाके पुलवामा में नहीं लड़ सकते। चीन ने जो ज़मीन कब्जा कर रखा है, अंधभक्त तो वहाँ जाके लड़ नहीं सकते। वो इजराइल क्या जाएंगे? उनके बाप के दम में इतना ताकत नहीं है। उनका बाप जो था वीर सावरकर, वो भी तो जेल जाकर डर गया था, तो ये क्या जाएंगे? मिलिट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।